यहाँ देखो, ये तुम्हारा डायोड है, ये जो बड़ा वाला है इसको पी बोलते हैं, ये पी टाइप को रिप्रेजेंट करता है। ये है एन, ये एन टाइप को रिप्रेजेंट करता है, और ये तुम्हारा सिंबल है पीएन डायोड का। अगर नहीं भी कुछ लिखा गया इसमें, अगर मैं इसको मिटा भी दूं और सिंपल पीएन डायोड बना हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, पी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना बात समझ में आया। दूसरी बात, अगर ये वाला टर्मिनल इसके कंपैरिजन में मोर पॉजिटिव है, ये वाला टर्मिनल, ये पी टर्मिनल है, अगर मोर पॉजिटिव है तब ये फॉरवर्ड बायस होगा। मतलब क्या, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इससे जोड़ दो और निगेटिव टर्मिनल इससे जोड़ दो तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, याद रहेगा, क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा। और अगर ये फॉरवर्ड बायस है और आइडियल डायोड है, कैसा है, आइडियल डायोड है, तो इट विल बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। सोचो कि यहाँ पे केवल वायर है जिसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, शॉर्ट सर्किट। ये क्या है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और शॉर्ट सर्किट का सिंपल मतलब होता है कि आर की वैल्यू क्या होगी, 0, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 0। ये कब है, ये कहानी कब आती है, जब ये आइडियल डायोड है। कौन सा डायोड है, आइडियल डायोड। क्लियर हुआ। अगर ये आइडियल डायोड नहीं होगा, मान लिया यहां लिखा होता सिलिकॉन, तब ये सर्किट दूसरे तरीके से बनेगा। यहां पे सोचिए कि एक रजिस्टर है, जहां पे अगर ये सिलिकॉन होता, मैं बोल दूं कि ये सिलिकॉन है, तो ये 0.7 वोल्ट का ड्रॉप करेगा, रहेगा अभी फॉरवर्ड बायस, लेकिन ये कितने का ड्रॉप करेगा, 0.7 वोल्ट का। याद रहेगा, दोनों ही फॉरवर्ड बायस था। अगर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे 0 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर लिख दिया गया सिलिकॉन है तो फिर 0.7 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा, रहेगा फॉरवर्ड बायस। क्लियर हुआ। सेम चीज, अगर यही डायोड तुम्हारा रिवर्स बायस में कर दूं, ऐसे लिखा हुआ है, और इस पी टर्मिनल को हमने क्या किया, निगेटिव किस से जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया, निगेटिव से। निगेटिव से जैसे जोड़ा, अगर ये आइडियल डायोड है तो इसका मतलब होगा कि इट विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट। कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब होता है कि आपने तार ही हटा दिया, तार हटा दो तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब, ओपन सर्किट का मतलब कि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। याद रहेगा, ओपन सर्किट का मतलब होता है कि आर की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, और करंट की वैल्यू क्या है, 0। समझ में आया या नहीं आया, ये सिंपल सा कंसेप्ट है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, इसमें आपको बताने हैं कि कौन से डायोड फॉरवर्ड है और कौन से रिवर्स है। ठीक है, अब फर्स्ट में बताइए, फॉरवर्ड है या रिवर्स, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कब होता है, जब P जो है मोर पॉजिटिव हो N के कंपैरिजन में। यहाँ ग्राउंडिंग है, इसका मतलब ये क्या है, 0 वोल्ट पे। यहां से भी ग्राउंडिंग है, तो ये कहां पे है, 0 वोल्ट पे। फिर फॉरवर्ड हुआ या रिवर्स, रिवर्स, अनबायस्ड। फॉरवर्ड रिवर्स हुआ ही नहीं, ना कोई ज्यादा है ना कम है, तो ये क्या हो गया, अनबायस्ड, बायस ही नहीं है ये। ठीक है, यस सर। सेकंड आ जाओ, फॉरवर्ड है रिवर्स, फॉरवर्ड है रिवर्स, हाँ जी, हम फॉरवर्ड फॉरवर्ड। यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे -2 वोल्ट है, कौन ज्यादा है, 0, कौन ज्यादा है, 0। तो कौन सा बायसिंग है, कौन सा बायस हो गया, फॉरवर्ड। कौन सा बायसिंग हो गया, फॉरवर्ड, ये ज्यादा है। तीसरा फॉरवर्ड, यहाँ क्या है, 2 वोल्ट, यहाँ क्या है 0,
क्या हो गया फॉरवर्ड। फोर्थ वाला यहाँ क्या है 10, यहाँ क्या है 2, ये ज्यादा हो गया तो क्या हो गया फॉरवर्ड। ये वाला रिवर्स। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, रिवर्स। क्या अलग है? सर इसमें n है ना? अलग है या सेम है? अलग है। इधर n है और ये p है। कौन ज्यादा है? रिवर्स। कौन ज्यादा है? n। n ज्यादा है तो क्या हो गया रिवर्स। ये रिवर्स। ये p है, p ज्यादा नेगेटिव है तो क्या हो गया रिवर्स। ये क्या हो गया फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। ये क्या हो गया फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। इस तरह के सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं चेक करने को कि कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स है। ठीक। चलिए अब ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें करंट आई आपको बताना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए कहीं भी डायोड के आगे किस मटेरियल का ये है नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये सारे डायोड क्या होंगे आइडियल डायोड होंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है डायोड के ऊपर तो आप बाय डिफॉल्ट आप डायोड को क्या लेंगे, कौन सा डायोड लेंगे आइडियल डायोड। ठीक है, अगर दिया हुआ है तब आप उसका वोल्टेज ड्रॉप लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारे पास यहां से सप्लाई दिया गया है, देखो 10 वोल्ट की सप्लाई है। अगर यहां से 10 वोल्ट की सप्लाई जाएगी तो यहां पे प्लस आएगा और सिमिलरली यहां पर भी प्लस आएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर डायोड है, डायोड का ये p टर्मिनल है और ये n टर्मिनल, अगर ये मोर पॉजिटिव है तो फिर डायोड क्या होता है फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड बायस के अंदर डायोड कंडक्ट करता है। अगर आइडियल डायोड है तो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा और पूरा पूरा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अगर रिवर्स बायस है, अगर रिवर्स बायस होगा तो कोई भी करंट उसमें फ्लो नहीं होगा। ठीक है, और उसमें वो क्या करेगा ओपन सर्किट के तौर पे काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट डायोड, यहाँ पे प्लस आया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, मतलब यहां से करंट आगे जाएगा। ठीक है, यहां आया तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी क्या हो गया फॉरवर्ड बायस, मतलब इस वाले से भी करंट जाएगा। लेकिन जैसे ही यहां पे आया देखिए ये क्या हो गया रिवर्स बायस। ये वाला जैसे ही रिवर्स बायस हुआ ये क्या हो गया ओपन सर्किट हो गया और ये वाला तार हट गया। ओपन सर्किट का मतलब आप तार ही हटाए थे वहां से, ये तार क्या हो गया हट गया, मतलब यहां से कोई करंट आगे नहीं गया। अब इधर आइए, ये फॉरवर्ड बायस है तो यहां से तो करंट जाएगा, इसका मतलब यहां से जाएगा, यहां से जाएगा और फिर यहां से सर्किट ये कंप्लीट होगा। मतलब अभी भी इसकी वजह से सर्किट क्लोज हो रहा है और इसमें करंट फ्लो होगा। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लो, ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। देखो ये कैसे बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह। तो ये इस सब के बदले एक वायर आ गया तुम्हारा, सिंपल चला गया और यहाँ पे ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है और यहाँ पे आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी है। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। यहाँ से आई की वैल्यू निकालनी थी आपको, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी V अपॉन R और V की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ रखिए 10 अपॉन 1 किलो ओम था, मतलब 1000 आ जाएगा 10 मिली एम्पियर। सिंपल सा क्वेश्चन था इस तरह का। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आइडियल या प्रैक्टिकल डायोड। आइडियल कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब कौन सा डायोड है आइडियल डायोड है। यहाँ से आपने क्या किया पॉजिटिव दिया, तो यहाँ आया प्लस प्लस, तो फर्स्ट वाला डायोड क्या है कैसा है फॉरवर्ड। ये क्या हो गया फॉरवर्ड बायस, मतलब यहाँ से करंट आगे गया, फिर ये प्लस ये माइनस, ये क्या हो गया फॉरवर्ड। और आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में कैसा बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट की तरह। इसका मतलब ये सर्किट के किसमें कन्वर्ट हो गया कि सोचो केवल वायर है यहाँ पे और यहाँ पे एक रजिस्टर है 1
किलो ओम का, और यहाँ पे कितने की सप्लाई है 10 वोल्ट की। अब सिंपल ये 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया। यहाँ से आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, V इक्वल टू आई आर करके, I की वैल्यू क्या हो जाएगी V अपॉन R, 1 किलो मतलब 1000, और V की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 10, ठीक है। तो ये क्या आ गया 10 मिली एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सामने आपका है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, ठीक है। आपसे कहा गया करंट निकालना है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट डायोड, तो फर्स्ट वाला डायोड है, यहाँ से प्लस क्या चाहिए प्लस माइनस, कौन सा वाइसिंग है इसकी फॉरवर्ड बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया, इसका मतलब यहाँ से करंट आगे जाएगा। यस सर। यहाँ पे प्लस और ये माइनस हो गया, तो ये कौन सा बायसिंग हो गई इसकी फॉरवर्ड या रिवर्स, ये रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस होते ही ये वाला क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो ये क्या हो गया सर्किट ओपन हो गया, मतलब यहाँ से ये कुछ ऐसा बन गया, यहाँ पे 1 किलो ओम और यहाँ से ये 10 वोल्ट गया। जब ये ओपन सर्किट हो गया तो फिर करंट जाएगा ही नहीं, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। नहीं समझ में आया, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ देखिए अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो डायोड है आइडियल नहीं है, देख सकते हैं आप। यहाँ कौन सा डायोड है सिलिकॉन डायोड है, यहाँ पे ये सिलिकॉन है और ये जर्मेनियम डायोड है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कहा गया आपसे कि करंट बताइए करंट क्या होगा, क्या आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए करेंगे कैसे। अब ये प्लस है, यहाँ पे देखेंगे तो क्या है प्लस है, तो यहाँ हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो डायोड कैसा हो गया ये फॉरवर्ड या रिवर्स फॉरवर्ड। लेकिन अब ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, क्योंकि ये आइडियल डायोड नहीं है, तब ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। यहाँ पे फिर एक वोल्टेज ड्रॉप आएगा, जब आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो यहाँ पे ये 0.7 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, और यहाँ पे 1 किलो ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, और ये रहा 10 वोल्ट। अब सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, केवीएल लगा दीजिए इसमें, ठीक है। ये प्लस माइनस से क्या हो जाएगा 10 माइनस 0.7 माइनस 1000 I इक्वल टू 0, तो 10 में से 0.7 ले जाएंगे तो कितना बचेगा 9.3, तो यहाँ पे आ गया 9.3 मिली एम्पियर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन जेईई में कितनी बार आया हुआ है, कितनी बार। वो यहाँ आइडियल डायोड नहीं देते हैं, यहाँ वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, इसका कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम का होता है 0.3 वोल्ट। ठीक है, अब ये 0.7 प्लस 0.3 कितना वोल्ट हो गया, ये कितना वोल्ट का ड्रॉप हो गया 0.7 प्लस 0.3 कितना हो गया 1 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। ये जो सर्किट बना बेसिकली क्या बन गया कि यहाँ पे एक रजिस्टर है जिसके अंदर 1 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है, और यहाँ पे ये 1 किलो ओम लगा हुआ है, और यहाँ पे ये 10 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 माइनस 1000 I इक्वल टू 0, तो यहाँ से I की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 मिली एम्पियर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो यहाँ देखो ये तुम्हारा डायोड है, ये जो बड़ा वाला है इसको P बोलते हैं, ये P टाइप को रिप्रेजेंट करता है। ये है N, ये N टाइप को रिप्रेजेंट करता है, और ये तुम्हारा सिंबल है PN डायोड का। अगर नहीं भी कुछ लिखा गया इसमें, अगर मैं इसको मिटा भी दूं और सिंपल PN डायोड बना हुआ है, इसका मतलब ये क्या है P रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है N रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना बात समझ में आया। दूसरी बात, अगर ये वाला टर्मिनल इसके कंपैरिजन में मोर पॉजिटिव है,
ये वाला टर्मिनल, ये पी टर्मिनल है, अगर मोर पॉजिटिव है तब ये फॉरवर्ड बायस होगा। मतलब क्या, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इससे जोड़ दो और निगेटिव टर्मिनल इससे जोड़ दो तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, याद रहेगा क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा। और अगर ये फॉरवर्ड बायस है और आइडियल डायोड है, कैसा है, आइडियल डायोड है, तो इट विल बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। सोचो कि यहाँ पे केवल वायर है जिसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, शॉर्ट सर्किट। ये क्या है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और शॉर्ट सर्किट का सिंपल मतलब होता है कि आर की वैल्यू क्या होगी, 0, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 0। ये कब है, ये कहानी कब आती है, जब ये आइडियल डायोड है। कौन सा डायोड है, आइडियल डायोड। क्लियर हुआ। अगर ये आइडियल डायोड नहीं होगा, मान लिया यहां पे लिखा होता सिलिकॉन, तब ये सर्किट दूसरे तरीके से बनेगा। यहां पे सोचिए कि एक रजिस्टर है जहां पे अगर ये सिलिकॉन होता, मैं बोल दूं कि ये सिलिकॉन है, तो ये 0.7 वोल्ट का ड्रॉप करेगा, रहेगा अभी फॉरवर्ड बायस, लेकिन ये कितने का ड्रॉप करेगा, 0.7 वोल्ट का। याद रहेगा, दोनों ही फॉरवर्ड बायस था। अगर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे 0 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर लिख दिया गया सिलिकॉन है तो फिर 0.7 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा, रहेगा फॉरवर्ड बायस ही। क्लियर हुआ। सेम चीज, अगर ये ही डायोड तुम्हारा रिवर्स बायस में कर दूं, ऐसे लिखा हुआ है, और इस पी टर्मिनल को हमने क्या किया, निगेटिव किससे जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया, निगेटिव से। निगेटिव से जैसे जोड़ा, अगर ये आइडियल डायोड है तो इसका मतलब होगा कि इट विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट। कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब होता है कि आपने तार ही हटा दिया, तार हटा दो तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब ओपन सर्किट का मतलब कि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। याद रहेगा, ओपन सर्किट का मतलब होता है कि आर की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, और करंट की वैल्यू क्या है, 0। समझ में आया या नहीं आया, ये सिंपल सा कंसेप्ट है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, इसमें आपको बताने हैं कि कौन से डायोड फॉरवर्ड है और कौन से रिवर्स है। ठीक है, अब फर्स्ट में बताइए, फॉरवर्ड है या रिवर्स, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कब होता है, जब P जो है मोर पॉजिटिव हो N के कंपैरिजन में। यहाँ ग्राउंडिंग है, इसका मतलब है क्या है, 0 वोल्ट पे। यहाँ से भी ग्राउंडिंग है, तो ये कहाँ पे है, 0 वोल्ट पे। तो फॉरवर्ड हुआ या रिवर्स, रिवर्स, अनबायस्ड। फॉरवर्ड रिवर्स हुआ ही नहीं, ना कोई ज्यादा है ना कम है, तो ये क्या हो गया, अनबायस्ड, बायस ही नहीं है ये। ठीक है, यस सर। सेकंड आ जाओ, फॉरवर्ड है रिवर्स, फॉरवर्ड है रिवर्स, हाँ जी, हम फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड। यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे -2 वोल्ट है, कौन ज्यादा है, 0, कौन ज्यादा है, 0, 0। तो कौन सा बायसिंग है, कौन सा बायस हो गया, फॉरवर्ड। कौन सा बायसिंग हो गया, फॉरवर्ड, ये ज्यादा है। तीसरा, फॉरवर्ड, यहाँ क्या है, 2 वोल्ट, यहाँ क्या है, 0, क्या हो गया, फॉरवर्ड। फोर्थ वाला, यहाँ क्या है, 10, यहाँ क्या है, 2, ये ज्यादा हो गया, तो क्या हो गया, फॉरवर्ड। ये वाला रिवर्स, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, रिवर्स। क्या अलग है, सर इसमें n है ना, अलग है या सेम है, अलग है। इधर n है और ये p है, कौन ज्यादा है, रिवर्स, कौन ज्यादा है, n, n ज्यादा है, तो क्या हो गया, रिवर्स। ये p है, p ज्यादा नेगेटिव है, तो क्या हो गया, रिवर्स। ये क्या हो गया,
फॉरवर्ड। ये क्या हो गया? Forward. फॉरवर्ड। इस तरह के सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं चेक करने को कि कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स है।